हेलो स्टॉक्स वालों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले वक्रांगी लिमिटेड के बारे में, क्योंकि स्टॉक में देखने को मिल रही है एक बड़ी गिरावट और सिर्फ 7 ट्रेडिंग सेशन में ये डाउन है 19.36%। और इसी के साथ ये आज के दिन यानी कि 24 अप्रैल को डाउन है 3.15%। और इसने जो 60 रुपए का लेवल था आज यानी कि 24 अप्रैल को, उसको भी तोड़ दिया है और इसके साथ उसने टच कर लिया अपना 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के मार्क को। तो इस गिरावट के साथ ही आ जाते हैं मन में कई सारे सवाल। तो पहला सवाल ये आता मन में कि वक्रांगी लिमिटेड का जो शेयर प्राइस है वो क्यों नीचे गिर रहा है, और इसके साथ ही ये सवाल आता है कि यहां से और कितना नीचे गिर सकता है और क्या करना चाहिए आपको स्टॉक में। क्या आपको करना चाहिए एंटर, या फिर बनानी चाहिए अपनी एग्जिट, या फिर करना चाहिए स्टॉक को होल्ड। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो में देखेंगे हम लोग स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को और करेंगे डिटेल में इसकी टेक्निकल एनालिसिस, और उसके थ्रू जानेंगे इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को, और उस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि आपको स्टॉक में बनानी चाहिए एंट्री या करना चाहिए स्टॉक से एग्जिट। तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। और बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ, और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना करने पाए। ये प्राइस सेटअप वक्रांगी लिमिटेड का, और आप देख रहे हैं स्टॉक्स वाले बाबू। सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का ओवरव्यू। तो आती है इंडस्ट्री आईटी में, इसका जो सेक्टर है वो है बीपीओ आईटीएस, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 6178 करोड़, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और आज यानी कि 24 अप्रैल को ये बंद हुई है 58.35 रुपए के आसपास। नजर डालते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ एफआईएस को। तो सितंबर 2018 में नंबर ऑफ एफआईएस थे 198, जो कम होकर दिसंबर 2018 में हो गए 156। और अगर मार्च 2019 की बात की जाए तो ये और कम होके हो गए हैं 136। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि जो एफआईएस का स्टेक है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। इसी को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल्दो जो नंबर ऑफ एफआईएस थे वो कम हुए थे दिसंबर से मार्च में, लेकिन उनका जो स्टेक है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। दिसंबर में 13.63% था, वो बढ़ के 14.52% हो गया मार्च में, यानी कि 0.89% की बढ़त देखने को मिल रही है एफआईएस के स्टेक में वक्रांगी लिमिटेड में। वहीं पे अगर आप देखेंगे कि अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात की जाए, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो यहां देखने को मिल रही है कमी। 38.17% स्टेक था दिसंबर 2018 में, जो घट के हो गया 37.27%, यानी कि 0.88% की कमी। और साथ ही में अगर अदर डीआई की बात की जाए तो वो 0.02% से कम होकर हो गया 0.01%, यानी कि 0.01% की कमी आई है अदर डीआई के स्टेक में। तो ओवरऑल यहां से क्लियर हो जाता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने मेनली अपना जो स्टेक है वो बेचा है और उसको खरीदा है एफआईएस ने। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि एफआईएस को कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिख रहा है वक्रांगी लिमिटेड में, इसीलिए उन्होंने अपना स्टेक यहां पे बढ़ा लिया है वो। और आप देख सकते हैं कि इसी महीनों के बीच अप ट्रेंड देखने को मिला है इस स्टॉक में। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में वक्रांगी लिमिटेड में एक हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके लिए हम लोग देखेंगे वक्रांगी लिमिटेड के चार्ट्स को, और अब मैंने लगा दिया वक्रांगी लिमिटेड का चार्ट 24 अप्रैल का 5 मिनट के इंटरवल पे आपके सामने। तो आप देख सकते हैं इसकी जो कल की क्लोजिंग हुई थी 23 अप्रैल की, वो हुई थी 60 रुपए 25 पैसे पे, और आज जो इसकी ओपनिंग हुई है एक स्लाइड गैप अप पे हुई है 60 रुपए 45 पैसे पे। उसके बाद इसमें आई थी तेजी और इसने 9:35 पे बनाया था अपना दिन का हाई, जो था 61 रुपए 70 पैसे। लेकिन आप देख सकते हैं उसके बाद से बनी रही इसमें काफी कमजोरी और एक बड़ी गिरावट का दौर, और फाइनली इसने अपना जो लो बनाया वो बनाया 1:50 पे आज के दिन का, जो था 57 रुपए 25 पैसे का। और थोड़ी सी एक पुल बैक रैली इसमें आई है, और फिर ये फाइनली जो बंद हुआ है वो हुआ है 58 रुपए 35 पैसे पे। और अब मैंने लगा दिया इसका चार्ट डेली इंटरवल पे आपके सामने। तो आप देख सकते हैं इसका जो 52 वीक का हाई बना था वो बना था 23 अप्रैल 2018 को, जो था 138 रुपए 80 पैसे का। उसके बाद देख सकते हैं इसमें आई थी बड़ी गिरावट बैड न्यूज की वजह से, और फिर इसने थोड़ा बहुत रिकवर किया, लेकिन इसमें जो गिरावट का दौर है वो चलता रहा। और उसने अपना 52 वीक का जो लोएस्ट बनाया वो बनाया नवंबर के महीने में, जो बना था यहाँ पे 5 नवंबर को, जो था 22 रुपए 35 पैसे का मार्क। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके बाद से स्टॉक ने थोड़ा ठीक परफॉर्म किया है। और मैं आपको बता दूं 26 जनवरी 2019 को आया था इसका Q3 का रिजल्ट, जो काफी नेगेटिव था, लेकिन आप देख सकते हैं उसके बावजूद स्टॉक में देखने को मिली एक तेजी, और फिर कभी भी ये इस लेवल पे नहीं पहुंचा। इनफैक्ट ये जो मार्क है 33 रुपीज का यहाँ पे जो है, वो भी इसने कभी भी ब्रेक नहीं किया, और उसके बाद ये कंटिन्यूअसली ऊपर ही चलता गया। यहाँ पे जो एक लोएस्ट पॉइंट बना है 26 फरवरी को,
वो बना था 39 रुपए 50 पैसे का। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट मुझे दिख रहा है और उसके बाद यहाँ पे इसने अपना एक हाईएस्ट बनाया जो अभी का नियर टर्म का हाईएस्ट था, वो था 12 अप्रैल को जो था 71 रुपए का। लेकिन आप देख सकते हैं उसके बाद से बनी हुई इसमें गिरावट और आज इसने अपना एक लोएस्ट पॉइंट टच किया नियर टर्म का जो है 57 रुपए 25 पैसे का। तो यहाँ हाईएस्ट से आज की लोएस्ट को आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 19.36% की गिरावट हो चुकी है सिर्फ 7 ट्रेडिंग सेशंस में। और अब मैंने लगा दिया इसका ट्रेंड लाइन इसके सपोर्ट को दिखाने के लिए और पॉइंट मैंने लिया इसका जो लोएस्ट पॉइंट था और उससे फिर कनेक्ट किया मैंने यहाँ का लोएस्ट। और आप देख सकते हैं ये काफी एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक 50 रुपए के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक का, जो कि आप इधर के प्राइस मूवमेंट को देखेंगे तो उससे भी ये कंफर्म होता है। तो मैं ये कहूंगा कि आने वाले दिनों में अगर ये नीचे जाता है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ 50 रुपए के आसपास है। बट मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक 53 रुपए के आसपास भी एक सपोर्ट है जो मेरे हिसाब से स्टॉक का यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए और जिस सपोर्ट को रीच करके इसको यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये कंप्लीटली एक अप ट्रेंड का ही मूवमेंट है और अभी जो प्राइस गिर रहा है तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है, एक स्लाइड करेक्शन है जो आने वाले दिनों में फिर से रिवर्ट बैक हो जाएगा अप ट्रेंड में। उसी तरह मैंने लगा लिया इसका एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस शो करने के लिए आपके लिए। तो आप देख सकते हैं इसके हायर हाइज कंटिन्यूअसली बन रहे हैं और यहाँ पे भी हैं और मुझे लगता है कि इसका जो 70 का मार्क है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में इसने एक 71 रुपए के आसपास का जो मार्क है उसको टच करने की कोशिश की है, लेकिन जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो बराबर से 70 के नीचे हुई है। तो मेरे हिसाब से 70 का जो मार्क है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है जो आने वाले दिनों में भी दिख जाएगा और उसको अगर ये क्रॉस कर लेता है तो फिर ये कंटिन्यू कर जाएगा अप ट्रेंड में। तो इसके सपोर्ट के लिए मैं कहूंगा एक यहाँ पे जो पहला सपोर्ट है वो है 53 रुपए के आसपास और अगर वो ब्रेक होता है, जिसके ब्रेक होने की चांसेस काफी कम है, तो फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे 50 रुपए के आसपास। और अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो एक 70 रुपए का रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है स्टॉक में। इसके ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए मैंने लगा लिया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये ब्लू लाइन है 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये रेड लाइन है 20 डे, ये ब्लैक लाइन है 50 डे, ये ग्रे लाइन है 100 और ये पर्पल वाली लाइन है 200। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी 205 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि ऑब्वियसली बात है। लेकिन आज इसने यहाँ पे टच किया ये 20 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के मार्क को, लेकिन ये उससे ऊपर बंद हुआ है। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से ट्रेंड इसका कंटिन्यूड है, आने वाले दिनों में ये हमें इसके 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख सकता है और हो सकता है कि ये अपना जो 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उस मार्क को टच करके यहां से रिवर्ट बैक हो जाए। तो इसको फर्दर कंफर्म करने के लिए मैंने लगा दिया है स्टोकेस्टिक 1413 के इंटरवल पे। आपके सामने ये जो ब्लैक लाइन है वो %K और जो ये रेड लाइन है वो %D। आप देख सकते हैं दोनों ही कंप्लीटली एक डाउन ट्रेंड में है और %K जो है %D से नीचे चल रहा है। तो आने वाले दिनों में जैसा कि मैंने आपको बोला इसका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। सपोर्ट के लिए मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूँ 50 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट उससे पहले मुझे एक 53 का भी सपोर्ट दिख रहा है। तो आई होप कि ये 53 के सपोर्ट को लेके वहां से रिवर्ट बैक हो जाए और फिर इसके बाकी का जो प्राइस मूवमेंट है वो काफी हद तक डिपेंड करेगा इसके Q4 के रिजल्ट पे। और अगर सब सही रहता है तो हो सकता है हमें इसमें और तेजी देखने को मिल जाए आने वाले दिनों में। और अब आ जाता है सवाल कि क्या करना चाहिए आपको वक्रांगी लिमिटेड में। तो अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि अगर मुझे सेल करना होता अभी के हालात में तो मैं कहता कि नहीं, अभी ये सही टाइम नहीं है सेल करने का। और अगर फ्रेश बाई करने की बात है क्योंकि स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन आ गया तो भी मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि ये फर्दर अभी डाउन जाएगा और वहां से जब ये अप ट्रेंड का सिग्नल ले तब यहां पे आप उसको बाई कर सकते हैं। तो बेस्ट जो आप कर सकते हैं अभी के सिनेरियो में वो है कि स्टॉक को आप होल्ड करें और मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में आपको एक ठीक ठाक मुनाफा बनता हुआ दिख सकता है वक्रांगी लिमिटेड से। तो यही है मेरा वर्डिक्ट वक्रांगी लिमिटेड के बारे में। वीडियो करूंगा यहीं पे वाइंड अप। पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।